स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड अनस्कॉटेड चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डिक्टेशंस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जॉब नोटिफिकेशंस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइम से आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये है रिव्यू सीपीटी 8 बजे वाले पेपर का, जो कि आज स्टेनोटाइपिस्ट के लिए हुआ है। तो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हमने भी दूसरे से पूछा है इत्मीनान से। ठीक है, अब जो भी हम बता रहे हैं वो उसमें से कुछ सही भी हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं हैं। ओके, तो देखिए रिव्यू में ये आया है कि एक कॉलम था एम्प्लॉई नेम का, और एक कॉलम था सैलरी का, एक कॉलम था सेल्स अमाउंट का, एक कॉलम था कमीशन का, और एक कॉलम था टोटल का। ठीक है, ये कॉलम्स थे और करीब 6-7 रोज़ होंगी, एम्प्लॉयज़ के नाम वगैरह उन सब की डिटेल्स। तो ये था, और A11 से शुरू करनी थी टेबल को, उसमें भी यही कंडीशन डाली गई है। और उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या आया था कि सेल्स अमाउंट का 2% कमीशन निकाल कर टोटल सैलरी निकालनी थी। तो हमारे हिसाब से एम्प्लॉयज़ की अगर सैलरी दी हुई है, और तो वो जाहिर सी बात है मार्केटिंग के बंदे हैं, तो उन्होंने जितना सामान बेचा, जितनी भी सेल्स की, उसका 2% उनको कमीशन मिलना है। तो टोटल सैलरी कैसे निकलेगी? सैलरी प्लस 2% कमीशन। ठीक है, अब हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कुछ चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इतना माइंड मत करिएगा। तो ये था टोटल सैलरी निकालने का। अब एक क्वेश्चन और था, वो ये था, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन थे कि टोटल, ये टोटल जो हमने आपको बताया ये कॉलम था, इसके अलावा रोज़ दी हुई थी जिसमें लिखा था मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल, एवरेज और काउंट। ठीक है, तो इसकी भी रो दी हुई थी, और ये सब कुछ पहले से लिखा था रोज़ में कि आपको एवरेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, टोटल निकालना है, काउंट निकालना है। ठीक है, एक जो कॉलम था वो तो हॉरिजॉन्टल टोटल निकालना था, और ये जो टोटल दिया था रोज़ में, ये वर्टिकली टोटल ऐड करना था, और काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सब कुछ निकालना था। ठीक है, तो ये था, चार क्वेश्चन तक ये था। और 5वां क्वेश्चन ये था कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने वैल्यूज़ को, मतलब पूरी टेबल के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को 2 डेसिमल प्लेसेस तक लगाना था, और उसमें कॉमा देना था। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे जब टाइप करें तो कॉमा ना टाइप हो रहा हो, तो लास्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया कि आपको इसको कॉमा से सेपरेट करना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको बनाना है। तो ये भी बहुत आसान टेबल थी, बस थोड़ी लेंदी इसलिए कर दी गई क्योंकि 20 से 22 वैकेंसी है टोटल, जिसकी वजह से उनको थोड़ा हार्ड करना था। लेकिन तब भी ये नॉर्मल है, क्योंकि अलग अलग वीडियोज़ हमने सब की बना के रखी हुई है। ठीक है, अगर इसमें कुछ कठिन था तो वो काउंट का फॉर्मूला था, जो कि लोगों के लिए हो सकता है कि नया हो, बाकी सब कुछ सेम था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक ही क्वेश्चन में जब इतनी सारी चीज़ें दे दी, अगर एक भी चीज़ गलत हुई तो पूरे 2 नंबर कट जाते हैं। बस इसी बात का रिस्क है और कुछ नहीं। तो काउंट में जो काउंट का फॉर्मूला था, काउंट के फॉर्मूले में नंबर ऑफ सेल्स बताने होते हैं, जिसमें कि केवल न्यूमेरिक डिजिट, मतलब जिसमें जिन जिन सेलों में सिर्फ नंबर्स हैं उनको काउंट किया जाता है काउंट फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये रो में था। काउंट को अलग अलग भी निकाला जा सकता है वर्टिकली, और मतलब सारे का इंडिविजुअली निकाला जा सकता है, और इकट्ठा भी कई सारी वैल्यूज़ को डाल करके काउंट का फॉर्मूला लगा करके पूरी टेबल में जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनमें नंबर्स की एंट्री है उनको भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा टिपिकल, जो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनको आया होगा। हमने इसकी भी वीडियो हमने बना के डाली हुई थी। ठीक है, इन्होंने सारी वीडियोस का कंक्लूजन निकाल के एक पेपर में निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो घबराने की फिर भी बात नहीं है, इजी तब भी है, लेकिन बस थोड़ा सा रिस्क इसलिए हो गया है क्योंकि एक क्वेश्चन में जब ज़्यादातर चीज़ें पूछ ली जाती हैं और एक भी चीज़ मिस अगर होती है तो बाकी किए हुए सही का भी नंबर नहीं मिलता है। बस यही रिस्क है और कुछ नहीं। जिसने भी अच्छे से काउंट को कर दिया होगा समझ के, वो पक्का है कि वो सिलेक्शन, ये कट ऑफ क्लियर कर जाएगा, नंबर्स उसके ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन बाकियों के भी 4 नंबर तो कहीं नहीं जाने हैं, बस इसको आपको क्वालिफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई आप कर लो। लेकिन ये भी बहुत आसान टेबल है,
थोड़ा सा बस दिमाग आपको खर्च करना है कि हाँ कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे करना है, शांत दिमाग से, तो ये भी टेबल सॉल्व हो जाएगी। कई लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन हमारी समझ से आप अगर शांति से करोगे तो कुछ भी आपको इसमें कुछ भी सोचना नहीं था, सिर्फ काउंट के सिवा, काउंट फॉर्मूले के सिवा आपको कहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा होगा। इसलिए आप अभी भी जिनका दूसरे बैचेस में है वो ये रिव्यू का कुछ परसेंट निकाल कर दिमाग में रखें और अपने आप को इसके लिए तैयार करें। लेकिन उसके बाद भी लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि रिव्यू के भरोसे मत रहिएगा, चाहे किसी का भी रिव्यू हो, हमारा ही क्यों ना हो, क्योंकि रिव्यू एक सुनी सुनाई बात होती है। एक बार गलती हो चुकी है, रिव्यू केवल आपको आइडिया देता है लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं कर सकता रिव्यू, किसी का भी हो, ठीक है। आपको आपकी मेहनत पे डिपेंड करके जाना है और बिल्कुल कुछ सोचे समझे बिना आराम से पेपर देना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आप आराम से पेपर कर लोगे। सब कुछ हमने और दूसरे चैनल्स वालों ने भी अच्छे से तैयारी हर एक पॉइंट की करवा के रखी हुई है आपको, ठीक है। इसलिए घबराना मत, परेशान मत होना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। 11 बजे वाला रिव्यू भी अगर टाइम पे मिल गया तो हम आपको दे देंगे, शेयर कर लेंगे, लेकिन तब तक अपनी टेबल्स को फिर से देख लीजिए, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, और इस लेवल का अगर आ रहा है तो बाकी सारे फॉर्मूलाज भी चेक कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत कुछ ना आए, ठीक है। कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन वो लोग टिपिकल दे सकते हैं, जैसे इस बार 8 बजे में काउंट कर दे दिया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, परेशान मत होइएगा, दिल लगा के एग्जाम दीजिएगा और एकदम दिमाग शांत, कोई भी घबराहट नहीं, कोई भी डर नहीं कि अरे इतनी लंबी टेबल आ गई है क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लंबी टेबल नहीं है, वो लोग दे ही ऐसी चीज़ रहे हैं जो 10 मिनट में सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम पर रिव्यू मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।